के बारे में बताया, बड़ा सुस्त सा होके रखा है। क्या क्या डायरेक्शन है सर आगे, आगे किस तरह का आपको लग रहा है? क्या बढ़िया तेजी के लिए बाजार धीमे धीमे तैयार हो रहे हैं? मुझे लगता है कि आई थिंक दैट इज वही वही होने जा रहा है। मुझे मेरे हिसाब से आई थिंक धीरे धीरे करके मतलब जो मिसिंग पीसेस थे इंडिया की स्टोरी के लिए, आई थिंक वो वी आर सीइंग दैट फॉल इनटू प्लेस। अगर आप एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो अर्निंग्स की होती है। और चाहे हम जितना भी दूसरे इश्यूज को कोस ले ओवर द लास्ट 12-18 मंथ्स, जो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात रही है फ्रॉम मार्केट स्टैंड पॉइंट, अपनी अर्निंग्स भी मतलब काफी वीक हो गई थी। मतलब वी वर ट्रेंडिंग एट अबाउट 7-8-10% एग्रीगेट बेसिस पे अगर देखें तो मतलब अर्निंग्स ग्रोथ, तो वो जाके अभी 2-3 क्वार्टर लगातार से हम देख रहे हैं कि थिंग्स आर एक्चुअली गेटिंग बेटर। एंड डिस्पाइट जो भी माहौल है, इंटरनेशनल माहौल है, या जो भी कंडीशंस है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, येट वी हैव सीन एन इम्प्रूवमेंट इन अर्निंग्स। तो ये एक बड़ी एक एंकर है हमारे मार्केट के लिए। और ये क्वार्टर के अगर हम अर्निंग्स की बात करें, जो जून क्वार्टर के आंकड़े आए हैं, दैट हैज एक्चुअली सीन वो एक सबसे बेहतर वाला जो क्वार्टर हम कह सकते हैं ओवर द लास्ट 4 to 6 क्वार्टर्स, जहां पे हमने करीब करीब एग्रीगेट बेसिस पे 15% की ग्रोथ देखी है एट अ ब्रॉडर लेवल। तो ये एक तीसरा क्वार्टर हो गया आफ्टर दिसंबर मार्च, और ये अब जून क्वार्टर जहां पे हमने डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ देखी है। तो आई थिंक वो एक जो मीनिंगफुल एक्सेलरेशन वहां पे जो हमें चाहिए थी, ताकि वो कॉन्फिडेंस आए, वो डेफिनेटली एक पद तक पहुंच चुका है। आई थिंक दूसरी बात यह है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो जो एफआई की सेलिंग भी थी इस बात को लेके लार्जली कि एआई, इंडिया इज मोर लाइक एन एआई एंटी एआई ट्रेड। आई थिंक वो अभी एक एआई हेज की तरह बदलते जा रहा है। मतलब एआई इंडिया इज नाउ बिकमिंग मोर लाइक एन एआई हेज मार्केट, क्योंकि वहां पे अभी जो टेक्नोलॉजी ट्रेड है, सेमीकंडक्टर ट्रेड है, वो धीरे धीरे करके मतलब थोड़ा डिफ्यूज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग है लेकिन मल्टीपल व्यूज अभी इमर्ज हो रहे हैं। वन साइडेड व्यू अभी इतना नहीं रहा जितना लेट्स से 3-4-6 महीने से हुआ करता था। तो आई थिंक ये एक इंडिया के लिए एक अच्छी बात है। फ्लोज में भी मतलब उसका थोड़ा बहुत असर डेफिनेटली देखने मिला है। आई थिंक ये दोनों फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव एज वेल एज अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव, आई थिंक इंडिया के लिए धीरे धीरे करके स्टोरी बनती जा रही है। हालांकि हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें इंप्रूवमेंट देखना अभी भी बाकी है, बट आई थिंक ये अच्छी शुरुआत है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा बाजार का मूड माहौल की जहां तेजी के लिए सारी चीजें धीमे धीमे एक साथ आती हुई दिख रही। शायद एक बड़ी चिंता या फिर एकमात्र जो नेगेटिव साइड पे, क्या वो ग्लोबल सिचुएशन से ही है? क्या जब तक ईरान अमेरिका वाला मामला ना निपटे या फिर क्रूड ठंडा ना हो जाए तब तक बड़ी तेजी मुश्किल है सर? शायद वो हो सकता है। मार्केट अभी भी थोड़ा डिफेंसिव मूड में चल सकता है, लेकिन यही एक मौका जब बनेगा जहां पे मतलब आपको एक एंट्री पॉइंट, अट्रैक्टिव एंट्री पॉइंट जिसे कहते हैं, वो मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि ये जियोपॉलिटिकल का जो मामला है, एटलीस्ट एज फार एज क्रूड इज कंसर्न, या ऑयल प्राइसेस या कमोडिटी प्राइसेस के बारे में जो इंडिया को लेकर जो थोड़ी बहुत आशंकाएं है, हमारे हिसाब से फंडामेंटली अगर देखा जाए तो ऑयल मार्केट इज रिलेटिवली वीक। डिमांड सप्लाई, प्योर डिमांड सप्लाई परस्पेक्टिव से देखे तो ऑयल की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। डिसलोकेशन जरूर है एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर, एंड डिमांड धीरे धीरे एक हद तक डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। एक जेन्युइन डिस्ट्रक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि रिन्यूएबल्स वगैरह की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, स्पेशली इन डेवलपिंग नेशंस लाइक चाइना, कुछ हद तक इवन इंडिया में रिन्यूएबल्स के एडॉप्शन के कारण ऑयल की जो इंटेंसिटी है ऑन जीडीपी वो कम होती जा रही है। तो आई थिंक ऑयल मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मतलब परेशान करेगा इज नॉट वेरी लाइकली। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने जो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हुई है वो द लास्ट 1 year 15 months, ये जो जियोपॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिकल टेंशन का जो माहौल रहा है, उसमें सबसे बड़ा हमारे लिए एक बेनिफिट ये हुआ है कि हमने बहुत सारे एफटीए डील्स बहुत सारी कंट्रीज के साथ साइन किया है, जिससे हमारा जो एक्सपोर्ट्स का जो स्कोप है वो लगभग दुगुना हो जाता है कंपेयर टू व्हाट वी वर बिफोर दिस। एंड करीब करीब अपॉर्चुनिटी वाइज अगर देखें तो हम चाइना के करीब आ गए। हालांकि उनकी स्केल हमारे से 5 गुना शायद ज्यादा, लेकिन द थिंग इज दैट एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द एड्रेसेबल मार्केट हमारे लिए भी एक नई नई मार्केट्स खुल रही है। तो मुझे लगता है कि इससे हम जो ऑयल से जो थोड़ी बहुत हमें करंट अकाउंट या कॉस्ट में जुड़ी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, वो आगे जाके
ट्रेड के थ्रू हम ऑफसेट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स के थ्रू हम ऑफसेट कर सकते हैं। तो आई थिंक वहां पे भी हमें एक क्वेश्चन अब मिलते जा रहा है। बाजार में आज की गिरावट देख के सब लोगों को यही चीज़ लग रही होगी कि क्या बाजार में बड़ी गिरावट फिर से आती हुई नजर आएगी, या क्या बाजार की तरफ से फिर से वही लेवल्स देखने को मिलेंगे जो युद्ध की स्थिति में देखने को मिले थे। देखिए, आज की गिरावट तो साफ साफ तौर पर न्यूज़ बेस गिरावट ही देखने को मिली थी, क्योंकि क्रूड ऑयल में करीब देखें तो $90 के ऊपर की तेज़ी फिर से देखने को मिली है। और सबसे बड़ा रीज़न भी आज की गिरावट के पीछे का यही था। बाजार में गैप डाउन होने के बाद में तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में आप ले लीजिए कि करीब 80 से 90 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। पूरे दिन बाजार ने कंसोलिडेशन किया है। आज एक्सपायरी डे था तो बाजार उसी तरह से चला और कंसोलिडेशन होते हुए बाजार में गिरावट देखने को मिली। लेकिन कल का दिन भी अब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नजर आएगा। देखिए, एक रेंज जो बन रही थी 24,200 का सपोर्ट बाजार ले रहा था, वो सपोर्ट तो अब टूट चुका है। फिलहाल बाजार 24,000 के ऊपर है। अब यदि 24,000 टूटता है तो नेक्स्ट जो बड़ा सपोर्ट जोन है वो 800 का रहेगा, मतलब 23,800 का। तो बाजार को वो लेवल बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर यदि वो लेवल नहीं बचता है तो दिक्कतें बाजार के लिए बढ़ सकती है। वरना एक तरह से ले तो अभी भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि जब तक बाजार में नीचे की रेंज और ऊपर की रेंज है तब तक कोई बड़ी गिरावट, बड़ी फॉल का अंदेशा नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं वो एक बड़ी चिंता का विषय है। उसके अलावा एफआईआई की गिरावट ही इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नुकसानदायक देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में एफआईआई क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल तो कल भी एफआईआई ने 2500 करोड़ की सेलिंग की थी, तो यह आंकड़ा कहीं ना कहीं जो निवेशकों को चुभता हुआ नजर आया है, क्योंकि इस महीने ओवरऑल देखो तो अच्छी खासी बाइंग ही एफआईआई की तरफ से देखने को मिल रही थी। लेकिन कल की सेलिंग को देख के फिर से निवेशक शक पका गए हैं। उनको समझ नहीं आ पा रहा है कि एफआईआई अभी भी क्या वेट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। देखिए, एफआईआई को ये मतलब नहीं है कि बाजार कितने लोअर स्तरों पर है। यदि बाजार इस समय 30,000 पे भी रहता तो वो निवेश करते, यदि उनको प्रॉफिट इंडियन मार्केट में दिखाई देता। तो वो एक मौके का इंतजार कर रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं एक बड़ी करेक्शन का और वेट कर रहे हैं निवेशक एफआईआई, या कुछ ना कुछ ऐसे सरप्राइज एलिमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं जहां से इंडियन मार्केट में बड़ी तेज़ी, बड़ी रैली की संभावनाएं उन्हें दिखाई दे और उनका प्रॉफिट बनता हुआ नजर आए। अब ये कब होगा इसका तो इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल चीज़ें जो हैं इंडियन मार्केट के पक्ष में धीरे धीरे हटती जा रही है। जो अप ट्रेंड था वो अब डाउन ट्रेंड में तब्दील होता हुआ नज़र फिर से आ रहा है। लेकिन फिर भी ये एक करेक्शन फेज ही इंडियन मार्केट में चल रहा है। जब ये ख़त्म होगा बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। फिलहाल 24,350 450 का लेवल पार होना ज़रूरी है, तब जाके एक बड़ा ब्रेकआउट बाजार की तरफ से नज़र आएगा। देखना होगा कि कब जाके ये होगा, लेकिन फिलहाल सपोर्ट जोन के लगभग इंडियन मार्केट फिर से पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी भी 57,000 का लेवल तोड़ते ही 56,800 तक अब पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन 56,500 तोड़ता है तो दिक्कतें भारतीय बाजारों के लिए बढ़ सकती हैं और बड़ी गिरावट का अंदेशा बैंक निफ्टी में भी फिर दिखाई दे सकता है। देखते हैं कल का मार्केट कैसा रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।